हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम करेंगे नोटबंदी। ठीक है। और आज नोटबंदी को पूरा समाप्त कर देंगे। नोटबंदी में कुछ नहीं छोड़ेंगे। और आपकी जो भी आपके 14-15 दिन जो बाकी हैं, उनमें आपके सभी टॉपिक की एक दिन में दो वीडियो, या हो सके 3 दिन वीडियो के द्वारा भी आपको कंटेंट पूरा दे दिया जाएगा। ठीक है। और हाँ, एक बात याद रखना, जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, प्लीज़ इसे पढ़कर ही जाना। अगर पढ़कर नहीं गए तो आप बच्चों से बहुत पीछे हो, याद रखना मेरी बात। ठीक है। तो आज हम जो करेंगे, नोटबंदी को पूरा समाप्त करेंगे। नोटबंदी में कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। नोटबंदी हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आगे देखो, अब इससे शुरुआत करते। ज़्यादा कोई बात नहीं करेंगे, बस अपने कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण। ठीक है। डेमोनाइजेशन। अब इसे आगे देखते हैं। जैसे मान लो, विमुद्रीकरण होता क्या है। विमुद्रीकरण का मतलब ये होता है नोटबंदी, यानी कि जितना काला धन जमा हो जाता है उसे निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमारे पीएम जी क्या चलाते हैं भाई साहब, विमुद्रीकरण कर देते हैं। ठीक है। क्या कर देते हैं? विमुद्रीकरण। इसके अंतर्गत पुरानी करेंसी को बाहर हटाकर नई करेंसी लागू कर देना ही क्या कहलाता है भाई साहब? विमुद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। ठीक है। यहाँ तक। अब इसका कारण क्या होते हैं साहब? इसके कारण देखो, काले धन को हटाना, इसका पहला कारण। जाली करेंसी, जो नकली नोट बना देते हैं ना, उन्हें हटाना। तीसरा है कर चोरी, मतलब को रोकना, यानी जो टैक्स भाई, जो टैक्स को रोकते हैं ना, जो टैक्स को छुपा लेते हैं, आमदनी बहुत ज़्यादा है लेकिन सरकार को टैक्स नहीं भरते, उसे। अर्थव्यवस्था में नकदी, यानी कि भाई साहब जो भी मतलब उधारबंदी होती है उनकी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में जो भी आपकी करेंसी होती है उनको नकद है, यानी कि जमा पूंजी, जो जमा पूंजी होती है उसे एकदम नकदी के रूप में लेना। ठीक है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, ये आप तो जानते हो मुद्रास्फीति, इसे तो जानते हो या नहीं, आगे बताते हैं। चलो ठीक है। दूसरा देखो, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। ये डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, वैसे यहाँ इसका कोई रोल नहीं है, वैसे यहाँ लिख दिया है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है और यूपीआई कब से लॉन्च हुई थी। तो 11 अप्रैल 2016 से लॉन्च हुई थी। कब से? 11 अप्रैल 2016 से लॉन्च हुई थी। ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, याद रख लोगे। ठीक, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं साहब, देखते हैं अब आगे। अब भारत में जो नोटबंदी हुई है वो कितनी बार हुई है नोटबंदी। ठीक है। तो नोटबंदी देखो, तो नोटबंदी हमारी 3 बार हुई है। ठीक है। और अगर पूछे कि स्वतंत्रता के बाद कब कितनी बार हुई है, तो 2 बार हुई है। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार हुई है? तो 2 बार हुई है। ठीक है। याद रखना, कितनी बार? 2 बार। ठीक। आगे देखो, अगर पूछे भारत में कुल कितनी बार विमुद्रीकरण हुई है, तो कितनी हुई है? 3 बार। और स्वतंत्रता के बाद कितनी हुई है? 2 बार हुई है। ठीक है। पहला देखो, तो पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1946 को हुआ था। दूसरा 16 जनवरी 1978 को। और तीसरा कब हुआ था? तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ठीक है। ये चौथा विमुद्रीकरण नहीं हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? नोटबंदी, 2000 का जो नोट हुआ ना, उसे बंद कर दिया गया था। तो सबसे पूछे हो कि बताओ कि 2000 का जो नोट था वो कब से बंद हुआ था? तो 23 सितंबर 2023 से बंद हुआ था। ठीक है। और इसे जमा करने की जो तिथि थी वो कब तक थी? तो 30 सितंबर तक थी। कितनी थी? 30 सितंबर तक। ठीक है। याद रखना, 23 से 30 सितंबर तक रखी थी, यानी कि ओनली 7-8 दिन जमा करने की राशि रहती थी। ठीक है, इसकी 2000 रुपये की। अब आगे देखते हैं कि बस दो भारत का पहला विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो बस मैंने कहा था 12 जनवरी 1946 को। ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा हुआ था। तो पहला विमुद्रीकरण किसके द्वारा हुआ था? अंग्रेजों के द्वारा। 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था। कब? 1946 में अंग्रेजों के द्वारा 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया। नोट 1954 में फिर से इसे चालू कर दिया गया था। यानी कि अगर पूछे कि बताओ ये बंद तो कर दिए 1000 का और 10,000 का, तो ये फिर कब से चालू कर दिए गए थे? तो 1954 से 1000 रुपये का, और उसके साथ साथ 5000 का चालू कर दिया, और 10,000 रुपये का नोट भी चालू कर दिया गया था। ठीक है। आगे समझना, आगे चलते हैं। देखो आगे है कि गवर्नर कौन से थे 1946 में। गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर तो 1946 में कौन थे? सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। और ब्रिटिश जो पीएम थे, तो ब्रिटिश भाई पीएम कौन था? तो भाई ये तो पता ही है आपको, अंग्रेजों की सरकार थी, तो ब्रिटिश शासन था तब। ठीक है। दूसरी बार हुआ था तो वर्ष 1978 में। यह स्वतंत्र भारत की पहली विमुद्रीकरण, मतलब पहला विमुद्रीकरण था। तो पूछे कि बताओ स्वतंत्र भारत का पहला विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में।
तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखना मोरारजी देसाई थे। और ये कौन से नंबर के थे? तो चौथे नंबर के थे। कौन से नंबर के? चौथे नंबर के, ठीक है। और मोरारजी देसाई द्वारा 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था। याद रखना कि 10,000 रुपये का नोट सबसे पहले किसने बंद कर दिया गया था? तो ठीक है, याद रखना कि मोरारजी देसाई द्वारा यानी कि 5,000 रुपये का और 10,000 रुपये का नोट बंद कर दिया गया था, ठीक है। अब पहले इसमें जब 1978 में गवर्नर कौन थे? भाई RBI गवर्नर भी तो होंगे, तो I.G. पटेल थे। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो हीरा भाई M पटेल थे, ठीक है, हीरा भाई पटेल। आगे क्या होता है कि 2016 में, कब? 2016 में रात्रि 8 बजे प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी द्वारा टीवी पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 और 1,000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। तो कब की थी? तो भाई साहब नवंबर 2016 में की थी। नवंबर 2016 में की थी। 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे। याद रखना किसके द्वारा? PM के द्वारा। किसके द्वारा? PM के द्वारा, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, आगे है कि अब जो 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट जब बंद किए थे तो कुल नोट कितने थे? ये भी पूछ लेता है कि बताओ 500 रुपये के और 1,000 रुपये के कुल नोट कितने थे? तो 15.44 लाख करोड़ थे। यानी कि कुल जो नोट थे वो कुल नोटों का 86% तो यही था, ठीक है। कितने थे? 86% तो यही थे। तो वित्त मंत्री अब तब कौन थे? अरुण जेटली थे। वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। और देखो जब इसमें इतना पैसा था, मतलब 500 के और 1,000 के नोट इतने थे, तो लेकिन बैंक में वापस कितना आया था? तो 15.28 लाख करोड़ आया था, यानी कि 99.3% आया था। याद रखना, कभी बार ऑप्शन में 8% भी लिख देता था, रखना, मतलब 98 भी लिख देता है, याद रखना, ठीक है। तो अगर कितने वापस आए थे तो याद रखना कि 99.3%। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो आपको 98% मिल जाएगा, याद रखना, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं पूछ जाएंगे। तो मैंने कहा था कि इसकी जो बैंक में वापस आने की जो डेट थी वो कब तक थी? 30 दिसंबर 2016। 30 दिसंबर 2016 को, ठीक है, याद रखना। और मैंने आपको बताया था वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे। कब? 2016 में। और RBI गवर्नर कौन थे? तो उर्जित R पटेल थे। अभी तक का सबसे बड़ा जारी नोट कौन सा? 10,000 रुपये का नोट अभी तक बना है। 10,000 से बड़ा कोई नोट अभी तक नहीं बना है। लेकिन कुछ अपवाद बताते हैं कि 20,000 का नोट भी बन चुका है। ऐसा कुछ सच नहीं है, याद रखना। मैंने भारत सरकार की वेबसाइट पर देखा था तो कोई भी नोट नहीं है, याद रखना, ठीक है। आगे देखो कि 23 सितंबर 2023 को 2,000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था। किसको? 2,000 रुपये के नोट को, ठीक है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत, किसके तहत मतलब बंद किया गया था? याद रखना, क्लीन नोट P मतलब पॉलिसी के तहत है, यानी कि शॉर्ट में आ जाएगा कि CNP। अब ये सर क्या होती हैं, ये आपको अभी आगे बताऊंगा। ये एजेंसियाँ होती हैं, 4 प्रकार की एजेंसियाँ होती हैं। नोट जारी कौन करता है, नोट की स्याही कौन, वो आगे बता दूंगा, ठीक है। आगे देखो 2,000 रुपये टोटल नोट कितने थे कैश? तो 10.8% 2,000 रुपये के नोट थे। 10.8% थे, ठीक है। और इसकी घोषणा किसने की थी? तो PM ने की थी। और कब की थी? तो याद रखना, मैं आपको बता दिया जी, तो कब की थी याद रख लोगे, ठीक है। और मोदी जी कौन थे? प्रधानमंत्री थे। RBI के गवर्नर कौन थे? तो शक्तिकांत दास थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है, कि कौन थे RBI के गवर्नर 2023 में कौन थे? तो शक्तिकांत दास, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थी? निर्मला सीतारमण थी, ठीक है, श्रीमती सीतारमण, ठीक है। 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने की तिथि कितनी थी? तो 30 सितंबर 2023 को, ठीक है। घोषणा कब हुई थी? 23 को, और वापस लेने की 30 को, इनके 7 दिन में, ठीक है। भारत की नोटबंदी से प्रभावित होकर ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला जैसे देशों ने विमुद्रीकरण की फैसला किया था कि हम भी भैया क्या करेंगे? विमुद्रीकरण करेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछे कि बताओ कि जब भारत ने 2016 में विमुद्रीकरण किया था तो किस किस देश ने किया था? तो वेनेजुएला और ऑस्ट्रेलिया ने किया था, ठीक है, याद रखोगे, वेरी गुड। आज वर्तमान में RBI भारत के मतलब कितने प्रकार का मतलब जारी करता है? तो अब जो नोट है ना, अब प्रेजेंट में कितने रह गए नोट? आप बताइए कितने नोट हैं? 8 रह गए या 7 रह गए, ये बताइए आप, ठीक है। आगे देखो कि ये है अब आपके नोट, ठीक है। तो 5 रुपये, जो 5 रुपये का नोट होता है उस पर ट्रैक्टर का चित्र होता है और हरा उसका रंग होता है। उसका साइज कितना होता है? तो भाई साहब 63x117 mm होता है, ठीक है, ये याद रखना, 117, ठीक है। 10 रुपये की में कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है और चॉकलेटी ब्राउन होता है, चॉकलेटी ब्राउन होता है, और 63x123 mm होता है, ठीक है। 20 के पे एलोरा की गुफाएं होती हैं और इसका रंग होता है वो हरा और पीला थोड़ा थोड़ा होता है। फिर उसके बाद उसकी जो साइज होता है वो 63x129 mm होता है, ठीक है।
₹50 पर हम्पी का रथ होता है। इसमें फ्लोरोसेंट ब्लू जैसा रंग होता है। इसमें 66x35, याद रखना इन तीनों में कितना है, 63 है। बाद में याद रखना यहाँ पर 66, ठीक है। और इसमें देखो पहले कितना था, 117, ऐसे याद करो, 117 फिर 123 फिर 129 फिर 135 फिर 142 फिर 146, ऐसे याद रखोगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब 140 से भी आगे आ गए, ठीक है, 166 तक जाओगे आप। आगे देखो अब कौन सा आ गया आप, अब आ गया साहब ₹50 के नोट पर, 50 का नोट हो गया, ठीक है। अब आगे 100 के नोट पर, 100 का नोट में देखो, 100 के नोट में क्या है कि रानी का बाग है और नीला और हरा रंग है और 66 से 142 तक है, ठीक है। ₹200 में क्या है, सांची का स्तूप ब्राउन येलो है और 66x140 mm है। 500 रुपये के में क्या है, लाल किला का चित्र है, ईस्टर्न गिरोह है और 66x150 mm है, ठीक। 2000 रुपये में क्या है, मंगलयान है और मैजेंटा है, 66x166 mm है, ठीक है। तो आप इन नोटों की लंबाई चौड़ाई और रंग और इनका चित्र जो बना हुआ है इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आपने तो बता दिया होगा, वैसे तो नहीं मुझे पता, टिप लिया होगा आपने। तो 8 प्रकार के नोट जा रही हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो 7 हैं, क्योंकि 2000 का बंद कर दिया गया है, ठीक है। आगे चलो, आगे देखते हैं कि एक नोट पर कितने, मतलब जो नोट होता है उस पर रुपये कितनी बार लिखा होता है। जैसे ऐसे रुपये लिखे होते हैं तो वो रुपये कितनी बार लिखा होता है, इसका जो सिंबल होता है, सिंबल के बारे में बताएंगे भाई साहब। डॉक्टर बिमल पटेल थे, वो नोट आंसर रही 2010 से ये मतलब चित्र बना गया था, ठीक है। ₹1 के नोट पर रुपये, यानी जो रुपये हैं वो कैसा, मतलब 17 भाषाओं में लिखा जाता है, कितने पर। अब पैनल में आएंगे, पैनल भाई 15 बता देंगे, ठीक है। पैनल में आ जाओ साहब। अब पैनल आप तो जानते हो, पैनल जैसे मान लो ये नोट है हमारा, ठीक है, पैनल बताएंगे आप, ये नोट है तो बीच में आपने ये देखा होगा तो यहाँ पर भाषा ऐसे लिखी रहती है, ऐसे लिखी रहती है ये पैनल। तो यहाँ पैनल पर कितनी भाषा होती है, ऐसे ही बीच में बना होता है, ठीक है। देख लेना भाई, आपके पास होगा तो निकाल के देख लो। दूसरा देखो, समस्त प्रकार के सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी होते हैं और नोट आरबीआई के द्वारा जारी होते हैं। तो पूछ लिए कि नोट किसके द्वारा जारी होते हैं, तो भाई साहब नोट होते हैं आरबीआई के द्वारा, और सिक्के किसके द्वारा होते हैं, तो भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। वर्तमान में कितने प्रकार के प्रचलित नोट है, तो मैंने बताया था 7 है, बस 2000 को छोड़ दो, कहानी खत्म, ठीक है। आगे देख लो साहब, आगे क्या है हमारा कि वर्तमान के सिक्के, जो वर्तमान में जो सिक्के चलते हैं वो किसके बने होते हैं, तो फेरेस्टिक स्टेनलेस स्टील के, वो क्यूरेट निकल एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज के बने होते हैं। तो पूछ लेगा कि बताओ वर्तमान में जो सिक्के होते हैं ना, जो सिक्के बनते हैं वो किस धातु के बने होते हैं, तो यार ध्यान रखना, ये फेरेस्टिक स्टेनलेस स्टील और क्यूरेट निकल, क्यूप्रो निकल और एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज के बने होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ साहब, नोएडा में एक कंपनी है, उसका नाम, कंपनी का नाम क्या है, SPMCIL कंपनी द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी क्या हुई थी स्थापना, किसकी, ये इसकी फेरेस्टिक स्टील की, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो फुल फॉर्म आप याद रख लेना इसकी, ठीक है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होती है, ठीक है, याद रखना। थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ लेना इसकी मतलब फुल फॉर्म, ठीक है, याद रखना कोई की पॉइंट भी। आगे देखो कि लिखा है कि सिक्के ढालने की टकसालें, मैंने आपको बताई थी, अब इसमें टकसालें भी आएंगी, फिर कंपनियां के बारे में भी पढ़ेंगे। आगे देखो, तो हीरा जो मुंबई में जो बनता है सिक्का, उस पर हीरे का निशान होता है। जैसे मान लो कोई ये आपका सिक्का है तो यहाँ पर एक हीरे का ऐसा निशान बना होगा मुंबई के में, ठीक है, ऐसा सिक्का होगा। फिर दूसरे हैदराबाद का तो इसमें स्टार सा बना होगा ऐसे करके, ठीक है, कोई स्टार ऐसे, तो यहाँ नीचे स्टार सा बना होगा ऐसे, तो वो हैदराबाद मान, ये समझ लेना कि अगर किसी के सिक्के पर अगर स्टार बना हुआ है तो वो हैदराबाद में बना हुआ है, अगर हीरा बना हुआ है तो वो किस में बना हुआ है, मुंबई में बना हुआ है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जी कब से बनना चालू हुआ था, तो याद रखना 1859 से या 1906 से, और हैदराबाद के सिक्कों पर सितारा का निशान होगा, ये तो लिखा है सितारा होगा। और कोलकाता में कब से, 1859 से, और यहाँ पर 1986 से। यहाँ पर डॉट का होता है, जैसे मान लो कोई सिक्का ये है, यहाँ पर एक डॉट सी ऐसे बनी होगी, तो ये डॉट होता है, वो नोएडा में बने होते सिक्के होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं साहब। अब नोट छापने के जो कारखाने हैं वो कौन कौन से कारखाने हैं आप देख लेते हैं साहब। नासिक में है ना, वो नासिक में कहाँ है, मैंने आपको पीछे बताई थी करेंसी नोट प्रेस बताई थी आपको, तो CNCP स्थित है यहाँ पर। नासिक में कौन सी करेंसी स्थित है, ये वाली, ये बनाती है, ठीक है। देवास में ये नोट छापने की स्याही बनाती है, तो देवास में भाई साहब, देवास में क्या बनती है, नोट छापने की स्याही बनाई जाती है। और होशंगाबाद में क्या बनता है, तो नोट छापने के कागज बनाए जाते हैं भाई साहब। जो नोट पर जो कागज होता है ना वो कहाँ बनाया जाता है, होशंगाबाद। और भाई साहब स्याही कहाँ बनाई जाती है, देवास में। नासिक में क्या हो जाती है भाई, प्रेस करी जाती है। और सालबानी भी क्या है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, कलकत्ता, ठीक है। नोट पर आरबीआई के क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। नोट पर किसके, आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं। आ जाओ, भारत की मुद्रा, तो भारत की मुद्रा क्या भाई साहब, रुपया है। इसका प्रतीक क्या है, इसका प्रतीक है भाई साहब हीरा, ये प्रतीक है इसका। इसके डिजाइनर कौन है, तो D उदय कुमार है, D उदय कुमार, यानी कि डॉक्टर उदय कुमार है। कब से भाई साहब प्रचलित हुआ था, 2010 से, ठीक है।
अब मुद्रा भी 3 प्रकार की होती हैं साहब, कौन सी? एक सिक्के वाली मुद्रा, नोट वाली, और एक होती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है। सर ये कहाँ का? ये लोको पायलट रेलवे वाले होते हैं, वहाँ पर यूज होती है, ठीक है। अब आते हैं साहब, इस सिक्के कब से प्रचलित हुए थे? तो एक्ट, यानी कि जो सिक्के कहते हैं, सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो किस अधिनियम के द्वारा? तो एक्ट 2011 अधिनियम के द्वारा चलाए गए थे। नोट भाई साहब कोई पूछे तो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। आपसे कोई पूछ ले कि बताओ जो नोट चालू हुए थे, तो नोट किस एक्ट द्वारा, किस अधिनियम द्वारा, किस मतलब कब चालू हुए थे? तो 1934 में आरबीआई के द्वारा, आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा। सिक्के पूछ ले तो भाई 2011 अधिनियम की दो, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक ऑफ, ये 1 नवंबर 2022 से ये लॉन्च हुआ था, और ये 13 बैंकों द्वारा वितरित है, यानी कि 13 बैंकों द्वारा ये बांटा जाता है, ध्यान रखना, 13 बैंकों द्वारा वितरित किया जाता है, बांटा जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल ऑफ करेंसी, ठीक है। अब बनाता सिक्के कौन है भाई साहब? तो केजी भारत सरकार बनाती है। बनाता कौन है? भारत सरकार। जारी कौन करता है? वित्त मंत्रालय। अधिकतम भाई साहब 1,000 रुपये का सिक्का बन सकता है, ठीक है। तो अधिकतम कितने रुपये का सिक्का बन सकता है? तो 1,000 है, ठीक है। आपने बीच में सुना होगा 20 का भी बन गया था, 200 का भी बन गया था, सुना होगा बीच में, ठीक है। तो लास्ट लिमिट कितनी है? तो 1,000 तक की बन सकती है, ठीक है। अब भाई साहब नोट जारी कौन करता है? अब जो नोट जो छापामारी धारा 22 के तहत हम देखने होंगे कि मतलब कोई नोट छापता है, नकली नोट छापते हैं, मतलब कोई भी चीज़, तो उन पर धारा कौन सी लगती है? 22, धारा 22, और धारा 22 के तहत ही ध्यान रखना नोट छापने का प्रावधान है, ठीक है। बनाता और जारी कौन करता है? आरबीआई। यहाँ पर अलग थे, यहाँ बनाता कौन था? भारत सरकार। जारी कौन करता था? वित्त मंत्रालय। यहाँ पर बनाता और जारी दोनों कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर सभी पर, लेकिन 1 रुपये नोट को छोड़कर, यानी कि सभी नोटों पर क्या होते हैं? आरबीआई के हस्ताक्षर, लेकिन 1 रुपये की नोट को छोड़कर। वहाँ कौन से होते हैं? वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री। आ जाए समझ में? आ जाओ साहब, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे आपका कि नोट, तो पीछे बता दिया कि 1 रुपये के नोट पर वैसे वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि हस्ताक्षर किसे होते हैं? यानी कि वित्त, यानी नोट बनाता कौन है? वित्त मंत्रालय। हस्ताक्षर किसे? वित्त सचिव के होते हैं, ठीक है। आज साहब, अब वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो संजय मल्होत्रा जी बीच में थे। अब इसमें चेंज कर लेना, यहाँ पर कोई नया बन गया है और आप नए मुझे बताओ, न्यू बताओ आप मुझे कौन सी न्यू है, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर। नोट अधिकतम कितना है? 10,000 रुपये का नोट बनाया जा सकता है। भाषा कितनी होती है? 70 भाषा। और नोट के पैनल पर भाषा कितनी होती है? 15, जो मैंने आपको बताई थी। ये ऐसे मान लीजिए नोट है कोई आपका, तो यहाँ पर बीच में आपने देखा होगा, यहाँ जैसे मान लो महात्मा गांधी, तो बीच में आपने ऐसे देखा होगा, यहाँ पर ऐसे ऐसा देखा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी भाषा होती है? ये 15 भाषा होती है, ठीक है, पैनल पर, ठीक है। आ जाओ आगे। अब इसमें देखो महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है? नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी? तो भाई साहब ये पूछा गया था यूपीएसआई में, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था, ये 2024 में पेपर हुआ है, याद रखना। तो 17,165 मिलियन थे, और 1,000 रुपये के नोट कितने थे? तो 6,858 मिलियन थे, ठीक है। आरबीआई द्वारा जारी पहला नोट कौन सा था? तो 5 रुपये का था, और 1938 से जारी हुआ था। तो आरबीआई के द्वारा पहला जारी नोट कौन सा था? तो 5 रुपये का था, 1938 से जारी हुआ था। विमुद्रीकरण का विश्व में पहला उदाहरण कौन सा है? तो 1889 में कहाँ देखने को मिला था? तो अमेरिका में मिला था, यानी सबसे पहले विमुद्रीकरण कहाँ हुआ था? तो 1889 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सॉरी 89 नहीं, सॉरी ये 79 का अंतर है, 79 मिला था अमेरिका के द्वारा, ठीक है। आगे आ जाओ। स्वतंत्रता के पश्चात आरबीआई द्वारा जारी पहला नोट कौन सा था? 1 रुपये का था। कौन सा था? 1 रुपये का नोट था, ठीक है, 1 रुपये का नोट था, और 1949 से, ठीक है। 1938 से 1947 तक जॉर्ज पश्चिम के चित्र वाले नोट थे, यानी कि पहले 1938 से लेकर 1947 तक जो नोट थे उन पर किसका चित्र था? तो जॉर्ज पश्चिम का था। और 1947 से 1946 तक अशोक स्तंभ वाले थे, और 1996 से अब तक महात्मा गांधी के हुए थे, ठीक है, प्रारंभ हुई थी। अब महात्मा गांधी 1987 में पहली बार 500 रुपये के नोट पर गांधी का चित्र मिला था। तो आपसे पूछेगा कि बताओ किस नोट पर महात्मा गांधी का सबसे पहले चित्र मिला था? तो 500 रुपये के नोट पर मिला था। महात्मा गांधी का जो चित्र था, जो प्रारंभ हुआ था, महात्मा गांधी सीरीज चालू हुई थी, कब से हुई थी? 1987 से हुई थी, ठीक है। 2005 से नोटों पर छपाई वर्ष लिखना प्रारंभ हुआ, तो कब से हुआ था? तो 2005 से नोटों पर जो आपकी डेट लिखी होती है, मेंशन होती है, छपाई वर्ष, ये कब से छपा हुआ? 2011 का नोट है क्या 2012 का नोट है, ऐसे छपाई होती है, वो 2005 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं कि 1957 तक भारतीय 1 रुपये मतलब 16 आनों, कितने आनों? 16 आनों में विभाजित था। तो पूछना कि 1 रुपये कितने आनों में विभाजित था? तो 16 आनों में। नोटबंदी के दौरान कितने दिनों के लिए बैंक बंद रखे? तो जब नोटबंदी हुई थी तो 2 दिन के लिए बैंक क्या हुए थे? बंद रखे थे।
विमुद्रीकरण के बाद कितने नए नोट प्रचलन में आए थे? 2। कौन कौन सा? 200 रुपये का और एक आपको कितने का था बता सकते हो भाई साहब? जल्दी बताओ। 20 रुपये का, 40 रुपये का, 50 रुपये का? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 200 रुपये का, वेरी गुड भाई साहब। 200 रुपये का और 200 रुपये का नोट दोनों प्रचलन वो बंद हुए थे, 1000 का और 500 का नोट। ठीक है, आ जाओ आगे। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है सर जी? भाई गिरावट ही होती है अवमूल्यन। अब देखते सर क्या हुआ अवमूल्यन में, अब आगे देखते हैं। अब देखो साहब 3 बार अवमूल्यन हुआ था। कितनी बार? 3 बार। अब 3 बार कहाँ हुआ था सर जी? देख लेते हैं, देखो आ जाओ। पहली बार 1949 में हुआ था। अब 1949 में जब हुआ था तो उसके गवर्नर कौन थे? तो बेनीगल राव थे। पीएम कौन थे? नरेंद्र, मतलब पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब 1966 में हुआ था, याद रखना है, पहला कब हुआ था? 1949, दूसरा हुआ था 1966। जो पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे वो यहाँ कौन थे? पीसी भट्टाचार्य। और पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पेपर में देखा होगा कि बताओ अवमूल्यन 2 चरणों में कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था, 2 चरणों में। तो पहला हुआ था 1900 पीएम यानी कि नरसिम्हा राव के में। और आरबीआई कौन थे इसमें? वेंकट रमन थे। कौन थे आरबीआई? वेंकट रमन थे। 1991 में 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ था। ठीक है। 25 पैसा कब से प्रचलन से बाहर हो गया था? तो 30 जून 2011 से। आपने 25 पैसे सुनेंगे, 25 पैसे, 50 पैसे, ये कब से बंद हुए थे? 2011 से बंद हो गए थे। नोटबंदी 2016 की खबर सबसे पहले किस अखबार में ने दी थी? तो याद रखना, अंकिलिया अखबार ने दी थी। कि ना, अंकिला, जो अंकिला एक अखबार आता है उसने दी थी। 2 अप्रैल 2016 को दी थी, ध्यान रखना। ठीक है, 2016 को दी थी। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या कहता है कि नए नोटों पर सिक्के के हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर होते हैं, ये तो पता ही है। विमुद्रीकरण के दौरान कितने लोग अपने पुराने नोट बदल नहीं सके? तो 2 मिलियन लोग। बताओ, बदल नहीं सके का मतलब समझ रहे हो भाई साहब? एक तो जानते हो आजकल महिलाएं कैसी हो गई हैं, 10 रुपये यहाँ से जिम में से निकाले, 500 रुपये कल निकाल लिए, आज 1000 रुपये निकाल दिए। तो भाई साहब जानते हो है आपको, तो उन्होंने भाई साहब गोल्ला के भर दी, दैट ठूंसा ठूस। बाद में पता चला भाई साहब नोटबंदी हो गई है, तो धरे रह गए बेचारे। तो ऐसे नोट बहुत धरे रह गए थे, है ना? बस सच्चा है ये धारणा। लड़कियों के बेचारे के पैसे रह गए थे, क्या करें बेचारी लड़कियाँ। 1 रुपये जुड़ के बेचारों ने 10,000 जमा किए। लेकिन पीएम साहब अब क्या कहें पीएम साहब के बारे में, चलो छोड़ो। यहाँ देखो, विमुद्रीकरण के बाद कितने लोग अपने नगद डिजिटल मतलब करने में सफल हुए थे? 30 मिलियन थे। और 2 मिलियन बेचारे गिट्टा गिट। कोई बात नहीं, आगे देखो। चलो कोई बात नहीं है, वैसे भी मुझे कोई बात नहीं। वैसे ये कहते हैं सर जी तुम्हें लड़कियों से नफरत है, कोई मुझे कोई नफरत वफरत नहीं भाई। हाँ चलो देखो, विमुद्रीकरण के दौरान कितने दिनों बाद बैंकों ने नकद की? भाई तो सुधार की थी भाई साहब 30 दिन तक। यानी कि पूछे क्या सर जी कि बैंकों में नकदी की स्थिति सुधरी थी, तो 30 दिनों के बाद नकदी स्थिति 30 दिन तक भाई साहब किसी को नकदी मिल पा रहे थे, पैसे ज़्यादा इमरजेंसी तभी मिल पा रहे थे। ठीक है। विमुद्रीकरण के दौरान किस प्रकार के व्यवसाय सबसे अधिक प्रभावित हुए थे? तो भाई साहब खुदरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, निर्माण, सेवा, कृषि। तो पूछेगा बताओ कि जब नोटबंदी थी तो ऐसा कौन सा व्यवसाय था जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो खुदरा ये सबसे अधिक हुआ था, निर्माण ये सबसे अधिक, सेवा ये मतलब चारों के चारों हुए थे। ठीक है, कृषि में भी। अब आगे सब देख लो। आगे हमारा विमुद्रीकरण कौन सा? विमुद्रीकरण के बाद कितने नए डिजिटल वॉलेट शुरू किए? तो 5 किए थे। कितने किए थे? 5। ठीक है, कितने किए थे? 5। ठीक है। अब आगे देखो कि विमुद्रीकरण के दौरान कितने प्रतिशत लेन देन डिजिटल माध्यम से हुआ था? तो 20% डिजिटल माध्यम से हुआ था। ठीक है। विमुद्रीकरण का अर्थ क्या है? नोटबंदी। याद रखना, ये यूपीएससी कांस्टेबल 2024 में आया था और मुझे याद है कि अब देखो इस लड़की वो इस वीडियो को देख रही होगी जरूर, गारंटी से मुझे पता है। तो वो 100% सोचेगी कि ये 2024 में आया था और उस लड़की ने वहाँ आया था कि बताओ विमुद्रीकरण का क्या तात्पर्य है। तो उसने पता नहीं कौन सा लगा दिया, मुझे ये नहीं पता। और ये उसने ये नहीं पता कि विमुद्रीकरण का अर्थ क्या होता है। नोटबंदी तो होती है वैसा है, प्रचलन में मुद्रा की समाप्ति होती है नहीं होती है। तो जो भाई विमुद्रीकरण आपको भी बताया था कि जो काला धन होता है उसे बंद कर दो और नया करेंसी चालू कर दो, तो ही तो होता है विमुद्रीकरण। तो बस वो उन्होंने बेचारे क्या लगा दिया, चलो कोई बात नहीं। विमुद्रीकरण के बाद बैंक से अधिकतम कितनी राशि मतलब 24,000 रुपये प्रति राशि निकाली जा सकती थी? यानी प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, सॉरी प्रतिदिन नहीं, यहाँ पर प्रति सप्ताह भाई साहब 24,000 रुपये राशि जब विमुद्रीकरण के बाद बैंक में। ठीक है। विमुद्रीकरण के दौरान कौन सा निकाय धन पर नजर रखने के लिए गठित किया गया था? तो विशेष जांच दल यानी कि SIT। ठीक है। आगे देखते हैं साहब। आगे है कि नोटबंदी। देखो नोटबंदी के दौरान कितने दिनों के लिए बैंक बंद रखे? तो ये बताइए। और ये तो हो गया सब, ये तो हो गया। आगे देखते हैं साहब, 1 मिनट।
ये तो हाँ ये आ गया था, ये तो था SPN जो मैंने आपको बताई थी, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो नोएडा में हुई थी, याद है इसकी स्थापना बताओ कहाँ है। तो देखो इसमें जो टकसाल थी वो 4 है, मुंबई बताई थी आपको, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा बताई थी। सिक्योरिटी प्रेस, अब इसकी जो सिक्योरिटी जो प्रेस है उसमें कौन सी थी, तो मैंने बताई थी ISP जो नासिक में है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और एक है SSP यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, सॉरी ये तो गलत हो गया इसकी फुल फॉर्म, मैंने गलत कर दिया, सिक्योरिटी, भाई इसकी फुल फॉर्म देख लेना, SSP मैंने गलत कर दी यहाँ पर, सॉरी शायद यहाँ पर स्प्रिंग, ये गलत हो गई है सर, यहाँ देख लेना इसकी, ठीक है, यहाँ पर से देख लेना, ठीक। आगे देखो करेंसी नोट प्रेस, यानी कि जी भाई करेंसी नोट प्रेस में क्या होता है, CNCP नासिक में और BNP कहाँ पर, देवास में, बैंक नोट प्रेस। CNPC तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, CNPC करेंसी नोट प्राइस, ठीक है, यहाँ पर यानी प्रेस, यानी कि करेंसी नोट प्रेस, ये CNC और BNP की क्या है, बैंक नोट प्रेस, ठीक है। आगे देखो, आगे अब दूसरा ये है कि BRBNM भारतीय रिजर्व बैंक नोटबंदी मुद्रण। अब इन्होंने 2 प्रेसेस की हैं, एक मैसूर में, एक कहाँ है, सालवानी। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक, सालवानी कहाँ है, पश्चिम बंगाल। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1975 में हुई थी। 2016 और में 20,000 मिलियन से अधिक बैंक नोट छापकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो ऐसी कौन सी बैंक थी जिसने 20,000 मिलियन से अधिक नोट छापकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया था एक साल में, अब कौन सी थी, तो ये थी BRBNM भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, ठीक है। आगे देखो साहब, आगे है तुम्हारा भीम UPI। अब ये भीम UPI क्या है, ये तो आप जानते होंगे, शायद आपने पढ़ा भी होगा। भीम UPI भारत इंटरफेस ऑफ मनी होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, NPCI द्वारा क्या हुई थी, विकसित हुई थी। विमुद्रीकरण के दौरान यह योजना चलाई गई। भुगतान इसमें सीमा कितनी है, तो 1 रुपये से 1 लाख तक की भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर इसका नाम पड़ा था, याद रखना, ठीक है। डिजिटल पेमेंट के समय भीम UPI योजना चलाई गई थी। भारत नेट परियोजना के समय मुख्य एजेंसी कौन सी थी, BNL थी। कौन थी, BNL थी, ठीक है, BNL थी। आगे देखो, आगे वर्ष 2016 में नोटबंदी का आइडिया देने का श्रेय किस व्यक्ति को था, अनिल बोकिल को था। तो धारणा 2016 में नोटबंदी का जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था, अनिल बोकिल ने दिया था, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था। तो किसने, भारतीय स्टेट बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने। किन 2 देशों के लिए केंद्रीय बैंक अबर नामक एक आम डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेंगे, तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो सऊदी अरब और संयुक्त यानी कि UAE की, ठीक है, UAE में। आगे देखो कि विमुद्रीकरण के बाद बैंक खाते में नकद जमा करने पर दस्तावेज जरूरी, वो क्या है, पैन कार्ड। यानी कि विमुद्रीकरण के बाद अगर कोई विमुद्रीकरण हुआ है उसके बैंक खाते में नकद जमा करने के क्या दस्तावेज जरूरी, तो पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड। विमुद्रीकरण के दौरान कौन सा सेक्टर सबसे अधिक प्रभावित था, तो रियल एस्टेट। कौन था, रियल एस्टेट। मैं फिर भी कह रहा हूँ, देखो भाई साहब एक बार याद रखना, जो आप ये कह रहे हो सर ये नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं पढ़ाई नहीं है किसी ने जी, मैं कह रहा हूँ मैंने उस साइट से निकाला हुआ है जहाँ पर ध्यान रखना एग्जाम में डायरेक्ट जाता है। आप कहते हैं कि सर जी क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेते हैं, कहाँ से आप उठा के ले जाते हो, डायरेक्ट उसकी वेबसाइट से जाता हूँ, और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ गए हैं, याद रखना जी, तुम्हें पढ़ना है बस। होमगार्ड में आपने देख लिया होगा कमर, इसलिए जो पढ़ा दिया है बाद में आके इतना नहीं पछताना पड़ेगा। अगर मैं जब पेपर होने के बाद आपको ग्रुप पे जब मैं डालूंगा कि देखो एक ये रहा, फिर उसके बाद रोना पड़े, भाई इससे बढ़िया है कि पढ़ लो भाई। मैं सच बता रहा हूँ, 30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ ओनली, 30 मिनट की वीडियो आप 2-3 बार नहीं देख सकते, डायरेक्ट यहीं से बच जाएगा, 2-3 बार देख लो तो पूरा याद हो जाएगा। विमुद्रीकरण के दौरान कितना समय लगा नोट छपाई में, तो 3 महीने भाई साहब। और जब नोटबंदी हुई थी तो उसमें नोट नए छपे थे भाई, 2000 के नोट छपे थे हैं जी। अब जो नोट छपे थे ना उसमें कितना समय लगा था, तो उसमें भाई साहब 3 महीने लगे थे। बैंक ऑफ बंगाल इसकी स्थापना हुई थी 1812। 250 रुपये का पहला कागज नोट, यानी कि 250, अगर कोई पूछे कि बताओ, अब देखो ये पूछा गया है, अब बता मैं क्या करूँ, तो पूछे कि बताओ 250 रुपये का नोट सबसे पहले किस बैंक ने, मतलब पहला जो कागज का नोट जारी किया था किस बैंक ने किया था, तो बैंक ऑफ बंगाल ने किया था। बैंक ऑफ बंगाल ने कब किया था, 1812 में किया था, 1812 में। इसकी स्थापना बैंक ऑफ बंगाल की साथ 1806 या 1906, मुझे बता के आप बताना, ठीक है, देखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, विमुद्रीकरण के दौरान
किस प्रकार के लेन देन वृद्धि हुई थी? तो डिजिटल करेंसी यानी जो डिजिटल लेन देन था वो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। आरबीआई ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था। तो बताओ किस बैंक ने समर्थन किया था? तो आरबीआई ने। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला पहला देश कौन था? छत्तीसगढ़, यानी पहला राज्य था छत्तीसगढ़। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा था। ये यूपी पुलिस में पूछा था कि बताओ विमुद्रीकरण को समर्थन किस बैंक ने किया था? तो आरबीआई ने। ये 2025 में था, ये लिखा है 2025 में डायरेक्ट ये क्वेश्चन थे। 24 में था पेपर, हाँ 24 में, और ये एनटीपीसी में ये डायरेक्ट क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ वाला। तो याद रखना है कि विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसमें छत्तीसगढ़ था। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, अब आपका ये हमारा जो विमुद्रीकरण है वो टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। मैं तो आपसे बस इतना कहूँगा कि जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो कंटेंट दे रहा हूँ, बस उसे बार बार पढ़ो। पहले मैंने आपको मानवता का डाल दिया, इससे पहले शायद जीएसटी भी डल गई है, और आज विमुद्रीकरण डल गया है। प्लीज़ इन्हें बार बार देखते रहिए, जब तो कोई दूसरी वीडियो ना, शाम तक एक दूसरी वीडियो और आ जाएगी। ठीक है, जो बता दिया है उन्हें बार बार कीजिए, उसके अलावा कुछ मत कीजिए। आप जो बता दिया है बस उसके अलावा कुछ मत कीजिए। ठीक है, अब ध्यान रखना, आज हमारी नोटबंदी पूरी समाप्त हो गई है। कल जो भी आप कमेंट करना कि सर इसके बाद मैं कौन सा टॉपिक लेके आऊँ। आप कमेंट करते नहीं हो, बस ऐसे चले जाते हो, ना लाइक करते हो। कम से कम बताइए वीडियो कितनी बार आप देख लेते हो, तो उसके बाद लाइक तो कर दिया करो भाई साहब। हैं कि लाइक करने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, वही तो इतनी मेहनत तुम्हारे साथ कर रहा है, उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो कमेंट भी कर दिया करो कि हाँ वीडियो कैसी लग रही है, मैं आगे भी मतलब कराता रहूँ इन टॉपिकों को, जल्दी जल्दी से हो जाए। मुझे तो लग नहीं रहा कि आप अगर रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो सही से। ठीक है, आप अपनी अच्छी से पढ़ाई कीजिए, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आप सभी लोगों को कि अच्छे से जितनी मेहनत कर सको उतनी मेहनत करो। अभी लास्ट में भी आपको टिप्स दूंगा मैं, जब पेपर के बाद आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे कोई क्वेश्चन अगर हार्ड आ जाए तो वो कैसे हैंडल करना है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा जी। ठीक है, और याद रखना एक बात कि शुरुआत सभी लोग करते हैं, एंड वही करता है जो जीतता है। क्योंकि याद रखना कि घोड़े हमेशा एक साथ स्टार्ट होते हैं भागने के लिए, लेकिन एंड तक वही आता है जो सिकंदर होता है। आप सिकंदर बनोगे तो एंड तक चलते रहना, एक दिन ढील मत रखना, याद रखना। ठीक है, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई अच्छी से कीजिए। ठीक है।